हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रेनू। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं अपना अकाउंटेंसी का। आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को कुछ अकाउंटिंग की थ्योरी करवाती हूँ, थ्योरी पार्ट आज करवाती हूँ। बट उसके लिए अच्छा रहेगा कि आप पहले जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, जिन्हें ये चैप्टर्स कुछ क्लियर है, जनरल साइंस है मतलब 100% आए ऐसा जरूरी नहीं है, जिन्हें इन चैप्टर्स की बेसिक नॉलेज है कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है, लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी अगर ये थोड़ी सी इनकी बेसिक नॉलेज है तो ये बेटर है कि आप इस टॉपिक को समझे। यानी इससे पहले, इस टॉपिक से पहले आप इन टॉपिक्स की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लें। हाँ, एक और जरूरी बात कि अगर आप जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन दिया होगा, ऊपर कार्ड में दिया हुआ है, आपको कार्ड में क्लिक करेंगे तो जर्नल एंट्रीज की जो मेरे वीडियोस हैं सारे प्ले हो जाएंगे, तो बेटर है आप उनको भी देखें। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होती है, कैसे हम जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं बुक्स में, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कि आप जो है पहले थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज लो, उसके बाद थ्योरी को करो, क्योंकि अगर आपको थोड़े से भी करना आता है नहीं तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। थ्योरी को लर्निंग नहीं करनी, हमने थ्योरी को जस्ट समझना है। ठीक है, ये अकाउंटिंग की जो थ्योरी है ये रट्टा मारना या लर्निंग करना वो नहीं है इसके अंदर कंसेप्ट, ये अंडरस्टैंडिंग की थ्योरी है। अंडरस्टैंडिंग से क्लियर होंगी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं बताती हूँ अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज द आर्ट, accounting is the art of recording। तो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आर्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है, क्योंकि आर्ट हम इसको बोलते हैं। आर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को करने की प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हाँ, द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ टू डू समथिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है ड्राइंग बनती है, अगर आप उसे बना पाते हैं प्रॉपर ढंग से तो वो आपका आर्ट है। इसी तरह से अकाउंटिंग है, जर्नल एंट्री करनी है, लेजर बनाने हैं, तो ये भी कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं बना सकता। जिसको इस चीज की नॉलेज है वही बना सकता है। तो इसलिए हम अकाउंटिंग को आर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसकी भी जो है कला है कि हर एक इंसान नहीं कर सकता है अकाउंटिंग। जिनको इनकी पर्टिकुलर नॉलेज है रूल रेगुलेशंस की, वही कर सकते हैं अकाउंटिंग। दैट्स व्हाई हम अकाउंटिंग को एक आर्ट बुलाते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो उसमें भी हम लिखेंगे अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर सेकंड वर्ड इसमें आया रिकॉर्डिंग, यहीं से ही सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएगी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट, एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस मीन्स जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज करें, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या कर रही हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे तो नहीं कोई भी रिकॉर्डिंग कर लेगा, इसको रूल रेगुलेशंस की नॉलेज है, आपको पता है कैश अकाउंट डेबिट कब हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट व्हेन डेबिट व्हाट काउंट्स इन रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, एंड कैपिटल को क्रेडिट किया है तो किस अकाउंट के, किस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये रूल लगा है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट द गिवर। तो ये रिकॉर्डिंग का एक आर्ट है। फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे क्या डिस्कस की, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम ऐसे ही नहीं कर देते, रिकॉर्डिंग करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, एक
सिस्टम है रिकॉर्ड करने का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा होता है कि पहले 1 जनवरी की राइट करते हो आप, फिर 2 जनवरी की, देन 3 जनवरी को जो ट्रांजेक्शन हुई है, फिर 4 जनवरी को। ऐसा तो नहीं है कि पहले हम 10 जनवरी की लिख देंगे और बाद में 2 जनवरी की लिखेंगे, नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी डेट वाइज क्रम के अनुसार जो है हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में। तो दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देन रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मीन्स लेजर मेंटेन करना। जब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज करने के बाद यानी रिकॉर्ड करने के बाद एंट्रीज को हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन कहाँ करते हैं? लेजर में अकाउंट खोल के हर एक के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट खोलते हैं। कैश के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सपोज 1 लाख, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? हम क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह पर रिकॉर्ड करना, एक ही जगह पर राइट करना, तो उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो अकाउंटिंग में जो है रिकॉर्डिंग के बाद हम सेकंड स्टेप पर जाते हैं, क्लासिफाई करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं। और लेजर मेंटेन करने का मतलब क्या है कि सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह पर लिखना। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड या पर्टिकुलर थिंग है, एसेट है, उससे रिलेटेड सारे के सारे जितने भी ट्रांजेक्शन हुई हैं एक ही जगह पर लिख लेते हैं, यानी कि उसका एक प्रॉपर हम अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हम करते हैं समराइजेशन। समरी बनाते हैं। रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन भी होगी, यानी लेजर बन गए। लेजर बनने के बाद हम क्या करेंगे? इनका समराइजेशन करेंगे, समरी बनाएंगे। समराइजेशन कहाँ करेंगे? इनका ट्रायल बैलेंस। पहले तो बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करते हैं आप लोग? यहाँ पर राइट करते हैं नेम ऑफ अकाउंट, देन डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, डेबिट या क्रेडिट के अमाउंट। कोई भी अकाउंट है तो आपको पता है जब हम लेजर के अंदर अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट के 2 ही बैलेंस हो सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस होगा किसी अकाउंट का या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर डेबिट बैलेंस हुआ है तो हम यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। सपोज जैसे कैश है तो कैश का आप लोगों को पता ही है कि कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ आएगी अमाउंट। कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ शो करेंगे हम अमाउंट को। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। ट्रायल बैलेंस आपको पता है बनाने के बाद इसका जो है टोटल हमारे पास सेम आना चाहिए। सेम नहीं आ रहा तो इट मीन्स कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि जितने अमाउंट से हम किसी एक अकाउंट को डेबिट करते हैं उसी अमाउंट से किसी ना किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट हम जरूर करते हैं। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस का बैलेंस हमेशा हमारा इक्वल आता है। क्लासिफिकेशन के अंदर तो लेजर बनाए, फिर समराइजिंग में हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आ जाता है समराइजिंग में। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ये भी हमारे इंक्लूड होते हैं किसमें? समराइजिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर जब ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं तो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस की नॉलेज मिलती है। वी कैन नो द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, and we can know the net profit or loss situation of the business by preparing profit and loss account, and balance sheet tells us about the financial position of a business at a particular date. तो पर्टिकुलर डेट पर अगर हमने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम बैलेंस शीट देख के पता लगा सकते हैं। बैलेंस शीट में क्या रहता है? बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑन द राइट हैंड साइड, देयर आर एसेट्स, ओके, एंड हियर वी शो लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो बैलेंस शीट जो है हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है,
और बैलेंस शीट के अंदर जब हम इसे प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर हम क्या राइट करते हैं, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2020। तो इट मीन्स ये हमें पर्टिकुलर डेट पर यानी पॉइंट ऑफ टाइम पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही है। तो ये जो स्टेप थे ये सारे हमने अभी डिस्कस किए समराइजिंग के अंदर। फर्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में जनरल एंट्रीज करना, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग में लेजर प्रिपेयर करना, उसके बाद समराइजिंग में आपका आ जाता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना इज द पार्ट ऑफ समराइजिंग। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing transactions. Transactions means कोई भी व्यवहार, यानी कुछ हमने दिया बदले में मिला, ट्रांजेक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, एंड इवेंट्स ट्रांजेक्शंस को और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। इवेंट मतलब फाइनेंशियल नेचर के इवेंट, सभी इवेंट रिकॉर्ड नहीं करने होते, यानी कि कोई हमारा सेल्स मैनेजर है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत सेल को बूस्ट कर रहा है वो, ठीक है, उसकी वजह से बहुत बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, बट उसने रिजाइन कर दिया, वो छोड़ के चला गया, तो क्या हम उसे अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको हम फाइनेंशियल टर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो हम उन्हीं चीजों को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल टर्म में मेजर कर सकते हैं, फाइनेंशियल टर्म में मेजर कर सकते हैं। और सेकंड थिंग जो है उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल और मॉनेटरी टर्म में, अभी डिस्कस करते हैं। which are at least transaction and event which are at least or part which are in part at least of financial character। कंप्लीट कर देते हो डेफिनेशन को। which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। तो ये एक डेफिनेशन है अकाउंटिंग की अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। तो इसी से ही हमारी सारी अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या इन्हें हम बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, वो भी यहीं से सारी डिराइव हो जाएंगी। हमारी जो अकाउंटिंग की हम बोलेंगे इनको विशेषताएं, अकाउंटिंग में क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सेम थिंग है। तो यहाँ तक हमने बात करी थी समराइजिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो बिजनेस के अंदर वो इन पार्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। मीन्स कोई अभी बताया मैंने पीछे एग्जांपल लिया, कोई बहुत अच्छा सेल्स मैनेजर है, वो बिजनेस छोड़ के चला गया, नेचुरली इट विल इफेक्ट द बिजनेस पोजीशन, बिजनेस के प्रॉफिट्स को इफेक्ट करेगा, बट बिकॉज इट इज नॉट अ फाइनेंशियल term, we cannot measure it in the financial term, that's why we cannot record it in the business. There is a quarrel between the sales manager and the production manager. This will also adversely affect the financial position of the business. This will affect the profits of the business, but we cannot measure it in the terms of money. That's why we do not record it in the business. उसके बाद है हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल कैरेक्टर के, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्या है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में रिपोर्ट करेंगे।
एम और ठीक है। एक तो हम जो फाइनेंशियल करेक्टर की है ट्रांजेक्शन उनको लिखते हैं और दूसरा उन्हें फिर हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं। सपोज कोई जैसे 5 टर्म्स व्हीट परचेज किया, 5000 मीटर क्लॉथ परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, किसी ने 100 चेयर्स परचेज करके आया, ठीक है, 5 टेबल्स लेके आया, तो हम उन्हें क्वांटिटी की टर्म में नहीं लिखते, हम उन सबको क्या करेंगे पहले मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। 5 चेयर्स इज इक्वल टू 5 चेयर्स, सपोज 500 ईच है, 5 चेयर्स 500 ईच, तो इट विल कॉस्ट 2500 रुपीज, रुपीज 2500। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंटिंग में 2500 रुपीज, ना कि हम 5 चेयर्स रिकॉर्ड करेंगे। जब हम इसे जर्नल एंट्रीज में दिखाएंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 से हम एंट्री करेंगे। इट मीन्स हम उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करके देन एंट्री करते हैं। एक तो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए ट्रांजेक्शन, दूसरा फिर उसे हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल रिकॉर्ड दैम इन आवर अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, ये बात हुई फाइनेंशियल कैरेक्टर की। वन कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दिस क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर। ट्रांजैक्शन जो होने चाहिए वो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फाइनेंशियल होने चाहिए। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन हिंदी में इसे बोलते हैं विश्लेषण करना, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। इससे हम ये देखेंगे कि लास्ट ईयर इस साल सपोज करो हमारा प्रॉफिट जो है 1 लाख है, तो क्या इतना कह देना सफिशिएंट है कि हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपीज हुआ है? ठीक है, मैंने बोला कि मेरा प्रॉफिट इस साल 1 लाख है, व्हाट डू मीन बाय, ये क्या पोजीशन है बिजनेस की, क्या अच्छी पोजीशन है, बुरी है, कुछ भी नहीं कह सकते हम। तो इसका मतलब है हमें इसका कहीं ना कहीं एनालाइज करना पड़ेगा, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करेंगे। लास्ट ईयर प्रॉफिट सपोज 50,000 था, तो इस साल 1 लाख हुआ, इट मीन बहुत अच्छी पोजीशन है। लास्ट ईयर प्रॉफिट 5 लाख था, इस ईयर 1 लाख हुआ, इट मीन ये तो बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ा है भाई, प्रॉफिट इतना एडवांस नीचे चला गया। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट्स की। एक तो अपने ही बिजनेस के साथ कंपैरिजन करेंगे हम अपने रिजल्ट्स का, दूसरा जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई हुई है और मैं 1 लाख प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। ठीक है जी, और साथ में एक और ही बिजनेस कर रहा है, उसने भी 10 लाख कैपिटल लगाई हुई है और वो 2 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इट मींस ही इज डूइंग बेटर देन मी। तो मेरे बिजनेस में ड्यू कम हो रहे हैं, फिर मुझे रिजल्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इधर तीसरा और है, उसने भी 10 लाख लगाए हुए हैं, वो 50,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है, यानी कि मेरी पोजीशन एवरेज है, उससे कम अर्न कर रही हूँ और इससे ज्यादा अर्न कर रही हूँ। तो इट मीन्स हमें इंटरप्रिटेशन करके अपना चेक करना पड़ेगा कि हम जो है दूसरों के कंपैरिजन में, जो हमारे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें हम दो तरह के कंपैरिजन कर सकते हैं, एक तो अपने ही बिजनेस के साथ कंपैरिजन करेंगे और दूसरा हम कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन करने के लिए अपने रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करेंगे। ओके, अब जरूरी बात, जो बच्चे पढ़ने के लिए जुड़े थे आज, तो सिर्फ इतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग आज मैंने करवाया है। बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको और भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो आपको अपलोड करूं और आपकी हेल्प करूं। तो उसके लिए टीचर की थोड़ी गुरु दक्षिणा तो बनती है। ठीक है, तो मैं भी फीस चार्ज करना चाह रही हूँ आपसे, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही मेरी फीस है। और धन्यवाद इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जीवन में बहुत प्रोग्रेस करें, तरक्की करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।